Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमेंद्र चौधरी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 17। इसमें आज हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, जो गॉस थ्योरम हम लोग के पास है। गॉस थ्योरम में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर हो या बोर्ड का कुछ पेपर्स हो, उन सभी में गॉस थ्योरम का बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं बहुत बार। तो आज हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन लिया है, देखो क्या दिया है इसको। ये क्या दिया है, चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स। वो देखो 0 0 0 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है 4a 0 0। ये जो तुम्हारा चार्ज है ये 0 0 बोला है, इसमें इससे 0 नहीं है, a है। लोकेटेड एट a 0 0 एंड क्या दिया है 4a 0 0 एंड फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 2a एंड 8a सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो बच्चों इसके लिए पहले हमको डायग्राम बनाना होगा। तो ये जो डायग्राम, ये क्वेश्चन जो दिया है, इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग को एक डायग्राम बनाना है। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेना है, यहाँ पे लिखा है ना 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, तो इसमें 2 हमको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स चाहिए। तो देखो पहले सपोज हम लोग यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेते हैं थोड़ा। ये सपोज ओरिजिन है, तो ओरिजिन से सपोज ये डिस्टेंस है a, तो ये 0 0 हुआ। ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये सपोज तुम्हारा ओरिजिन है a 0 0, उसके बाद सपोज यहाँ पे होगा ट्वाइस a, समझ लो यहाँ पे ट्वाइस a, यहाँ पे सपोज 4a है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जो है 2 स्फीयर लेंगे। तो पहला वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है बोला है ट्वाइस a। तो ये अगर a है, ये होगा हम लोग अगर ट्वाइस a, तो ये है 2a। उसके बाद ये सपोज 4a है, यहाँ पे सपोज ये 4a है और यहाँ पे सपोज 8a है। इससे और डबल हो जाएंगे, सपोज यहाँ पे है 8a। ये सपोज हम लोगों के पास 8a। बच्चों भी देखो यहाँ पे ये हम लोग ले लिया पॉइंट्स a 0 0, ट्वाइस a 4a और 8a लिया है। तो इसके हिसाब से हमको 2 स्फीयर पहले बनाना है। तो एक स्फीयर कहाँ, रेडियस क्या बोला है, यहाँ पे 2a बोला है ना, ये है 2a में स्फीयर है और यहाँ पे एक 8a में स्फीयर है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे जो स्फीयर है तो देखेंगे। तो इसको यहाँ पे लेंगे स्फीयर। तो यहाँ पे हम ऐसे स्फीयर ले लिया हम लोगों ने। सपोज ये हम लोग का स्फीयर है और इसके बाद और एक स्फीयर है हम लोग के पास, ये 8a स्फीयर है। यहाँ पे क्या बोले पॉइंट्स लोकेटेड पॉइंट्स, ये बोल दिया ना। और ये 4a हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस, और ये हो गया रेडियाई 2a और 8a, 2 में सही यहाँ पे। और यहाँ पे सपोज और एक ले लो, सपोज यहाँ पे और एक है, ऐसे करते हैं थोड़ा बड़ा करके। बस ये एक और स्फीयर हो गया यहाँ पे। ओके, तभी क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये ट्वाइस क्यू चार्ज है, कहाँ पे है a 0 0 में, मतलब यहाँ पे है चार्ज हम लोग के पास ट्वाइस क्यू। और इसमें क्या बोला गया है, माइनस क्यू चार्ज है, कहाँ पे है 4a 0 0, मतलब ये जो पॉइंट है 4a 0 0, यहाँ पे और चार्ज है हम लोग के पास, यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो चाहिए। तो पहले जो ये स्फीयर है, ये सपोज स्फीयर 1 हुआ हम लोग के पास S1, ये सपोज स्फीयर 2 हुआ S2। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो S1 स्फीयर है, तो क्या देखना है, देखो पहले क्या लिखेंगे, चार्ज जो है विद इन द स्फीयर S1 वो कितना है, देखो यहाँ पे लिख सकते हो चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फीयर S1 वो कितना है। इस लोकेशन में स्फीयर S1 का जो रेडियस था वो हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पे ये 2a रेडियस था। इसके अंदर कितना चार्ज है, ट्वाइस क्यू, ये है प्लस ट्वाइस क्यू और वो है माइनस क्यू। तो इसमें हम लोगों के पास चार्ज है ट्वाइस क्यू। तो कितना है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर S1 इज ट्वाइस क्यू। देयरफॉर फ्लक्स कितना होगा, φ1 इक्वल टू, हम लोग के पास क्या था q बाई एप्सिलॉन था ना, यहाँ पे q मतलब क्या आएगा, ट्वाइस क्यू बाई एप्सिलॉन होगा। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट जो है फ्लक्स टू द स्फीयर S1। उसका पहले हो गया चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फीयर S2, चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फीयर S2, वो कितना है, इसमें है हम लोग के पास माइनस क्यू, तो वहाँ पे है माइनस क्यू। तो नेट चार्ज अभी देखेंगे, जो स्फीयर S2 है, स्फीयर S2 के अंदर कितना चार्ज तुम लोग देखो, यहाँ पे है माइनस क्यू, कहाँ पे है 4a में है, लेकिन 8a जो बोला है स्फीयर S2 का जो रेडियस है वो है 8a। अगर ऐसा है तो स्फीयर इसका रेडियस देखो, ये लिखा है रेडियस ट्वाइस एन 8a,
तो स्फीयर S2 का रेडियस है 8 है, तो 8 के अंदर कितना, ये जो स्फीयर S2 है इसके अंदर कितना ये तुम लोग के पास चार्ज है वो देखना है। यहाँ पे है ट्वाइस क्यू, यहाँ पे है माइनस क्यू, मतलब नेट चार्ज कितना होगा, चार्ज एनक्लोज बाय द स्फीयर कितना आएगा, ट्वाइस क्यू माइनस क्यू आएगा। ये है हम लोग का नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर S2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर फ्लक्स कितना आएगा, φ2 इक्वल टू, सिंपली तुम क्यू बाय एप्सिलॉन लिखो। यहाँ पे क्यू मतलब क्या आएगा, कैपिटल क्यू है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हम लोग को फ्लक्स 2 मिल गया, इसका रेशियो चाहिए अभी। देयरफॉर रेशियो कैसे निकालेंगे, φ1 बाई φ2। तो φ1 बाई φ2 कितना आएगा, तो यहाँ पे φ1 है तुम लोगों का ट्वाइस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रेसिप्रोकल है क्या होगा, एप्सिलॉन बाई क्यू, मतलब क्या आएगा, कैंसिलेशन होके 2:1। यही है हम लोग का फ्लक्स का रेशियो, जो क्वेश्चन में दिया था यही है आंसर। इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या बोले हैं, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2 क्यू एन प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A0 एंड 4A0। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। तो पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ करना है, और यहाँ पे जो चार्जेस दिया है उन सब का लोकेशन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, सपोज पहले जैसे हम लोग ने ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं। ये सपोज हो गया हम लोग का ओरिजिन, ये सपोज हम लोग का है A, ये सपोज ट्वाइस है, ये सपोज 3a है, ये सपोज 4a है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या बोला गया है, -2 क्यू कहाँ पे है, A0 में है। तो ये हो गया सपोज हम लोग का A0, इसमें चार्ज कितना बोला है, -2 क्यू, तो इसमें हम लोग लिखेंगे -2 क्यू। और क्या बोला था, 4A0 में कितना चार्ज है, प्लस क्यू। तो ये हो गया हम लोगों का A, ये हो गया ट्वाइस है, ये हो गया सपोज 3a, ये सपोज हो गया 4a। इसमें चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज इसमें दिया हुआ है, ये है प्लस क्यू। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। मतलब अभी जो हम लोग को स्फीयर लेना है वो कितना रेडियस का होगा, 3a का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है इसके बेसिस पे हम लोग ने ऐसे एक स्फीयर बनाएंगे। सपोज ये 3 है, यहाँ पे सपोज ऐसे हम लोगों ने एक स्फीयर ले लेंगे, ये सपोज एक स्फीयर हो गया ऑफ रेडियस 3a। तो इस स्फीयर के अंदर अभी फ्लक्स कितना है वो चाहिए हम लोग को। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे वो जो चार्ज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे है -2 क्यू और स्फीयर के बाहर है प्लस क्यू। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम में अप्लाई करते समय हमको क्या पता था, क्या सीखा था हम लोगों ने, विदिन द गॉसियन सरफेस जो चार्जेस रहेगा सिर्फ उन सबको कंसिडर करना है, बाहर जितना भी चार्जेस होगा उन सबको हमको कंसिडर नहीं करना है। तो इस कंडीशन में हमको क्या देखना है, विदिन दिस स्फीयर जो गिवन स्फीयर दिया है उसके अंदर कितना चार्जेस है, वो है -2 क्यू। प्लस क्यू तो वहाँ पे था, लेकिन स्फीयर का रेडियस कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है, मतलब इसके बाहर जो है वो चार्ज उसके बाहर चला गया, इस स्फीयर के अंदर नहीं है। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर कितना होगा, इसमें सिर्फ हम लोगों के पास क्या है, Q इक्वल टू -2 क्यू है। तो इसका जो फ्लक्स होगा क्या लेंगे, φ इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या होगा, -2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यही इसका आंसर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोग को। तो सपोज ऐसा कोई तुम लोगों को डायग्राम दिया होगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे लिख देता हूँ इधर। सपोज ऐसा भी क्वेश्चन आया है पहले, सपोज ये हम लोग के कोई एक स्फीयर जैसा है, कोई भी एक बॉडी हो सकता है। यहाँ पे सपोज हम लोग के पास चार्जेस है 2 क्यू, सपोज ये 2 क्यू है, ये सपोज -3 क्यू है, ये सपोज -3 क्यू हो गया। सपोज यहाँ पे इस लोकेशन में सपोज और एक चार्ज है, सपोज 4 क्यू हो गया। तो अभी हमको अगर गॉस थ्योरम में अप्लाई, सपोज बाहर भी चार्जेस कुछ, यहाँ पे सपोज 5 क्यू हो गया, यहाँ पे सपोज चार्जेस हो गया तुम लोग का बाहर, इसमें भी है सपोज यहाँ पे है 1 क्यू। तो इसे हम लोग का चार्जेस है। तो इसके लिए जो फ्लक्स ये होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का जो एरिया दिया है, जो क्लोज एरिया दिया है, विदिन दिस क्लोज एरिया, ये कोई भी शेप में हो सकता है। विदिन दिस क्लोज एरिया जितना सरफेस हम लोग के पास चार्जेस होगा, सिर्फ उन सबको कंसिडर करना है, बाहर जो होगा उन सबको कंसिडर नहीं करना है। तो इस कंडीशन में हम लोग के पास क्या होगा, चार्जेस कितना आएगा, इनसाइड द क्लोज बाउंड्री कितना है, 2 क्यू -3 क्यू और +4 क्यू डिवाइड बाई क्या आएगा, फ्लक्स अगर हम डायरेक्ट देखेंगे φ इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ रहा है, 4 + 2 6 -3। सो क्या आएगा, जो होगा फ्लक्स वो होगा 3 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही होगा इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग देख लेना।
तो और मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखो। अच्छा भी क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे बोला है 2 थिन कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर स्फेरिकल सेल, कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी बोला गया है। तो हमको पहले क्या करना है, बाकी बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन के यहाँ इस हिस्से तक जो भी है उसके हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम के लिए हमको सेल चाहिए था ना, स्फेरिकल सेल। तो सपोज हम लोग के पास यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल है, तो यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल लेते हैं। तो ये हो गया सपोज हम लोग का स्फेरिकल सेल, ये हो गया स्फेरिकल सेल, ये है सपोज पहला वाला स्फेरिकल सेल। तो ये हो गया स्फेरिकल सेल। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो हम लोग हंसना मत। तो ये हो गया हम लोग का स्फेरिकल सेल, ये है सपोज स्फेरिकल सेल ए, ये सपोज हो गया स्फेरिकल सेल ए, ये हो गया ए। और दूसरा क्या बोला है, इसका रेडियस हमको निकालना है। सपोज इसका रेडियस है हम लोग को, सपोज यहाँ पे रेडियस सपोज ए है। और दूसरा बोला है बी, सपोज इसके और सारों और एक स्फेरिकल सेल लेते हैं। ये सपोज दूसरा स्फेरिकल सेल है हम लोगों के पास, ये भी एक स्फेरिकल सेल है, ये हो गया स्फेरिकल सेल। तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे स्फेरिकल सेल को ऐसे काट देता हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का पहला वाला स्फेरिकल सेल, और ये है दूसरा वाला स्फेरिकल सेल, ठीक है। ये दोनों हम लोग के पास स्फेरिकल सेल हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों सेल जो है वो कुछ चार्जेस वो कैरी कर रहा है। पहला वाला जो सेल था वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है, देखो ये प्लस क्यू, मतलब इसके ऊपर जो है यहाँ पे हम लोगों के पास प्लस क्यू चार्ज है, इस सेल के ऊपर यहाँ पे चार्ज है एक प्लस क्यू। और दूसरा जो सेल था उसका रेडियस कितना बोला गया है, वो रेडियस है बी, यहाँ तक है रेडियस बी, ये रेडियस बी, यहाँ तक है रेडियस ए, ये सेंटर है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो बच्चों, कैरी चार्जेस, यहाँ पे बी में कितना है चार्ज, उस सेल में क्यू है। अभी क्वेश्चन देखो, तो यहाँ तक तो हो गया, उसके हिसाब से डायग्राम हम लोग का बन गया। अभी क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंट एक्स फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर। अभी यहाँ पे जब हमको ये बोला गया है कि तुम लोगों को डिस्टेंस लेना है एक्स क्या क्या 3 कंडीशन दिया है। एक्स मतलब क्या है, एक बार क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में दिया है जो एक्स हम लोग लेंगे वो क्या होगा, ओरिजिन से ज़्यादा होगा, मतलब 0 से ज़्यादा होगा लेकिन ए से कम होगा। मतलब क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा लेकिन यहाँ तक ए है ना, इससे कहीं पे मिड में होगा, मतलब ऐसे कुछ एक रीजन में क्या होगा, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए क्योंकि हम लोग ये जो हम लोग चार्ज है, इस यहाँ पे हम लोग गॉस थ्योरम के बाद ये कर रहे हैं, तो गॉस थ्योरम के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। तो एक्स यहाँ पे जो लिखा है थ्रू दिस एक्स, सपोज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से बड़ा लेकिन ए से छोटा, ऐसे हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। विद इन दिस रीजन हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का गॉसियन सरफेस, तो ये रेडियस है। तो ये हो गया हम लोगों का अभी फर्स्ट कंडीशन जो दिया था, इस कंडीशन के हिसाब से क्या बोला है, x लाइज बिटवीन x एंड a, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन a। तो ये हो गया हम लोगों का पास एक गॉसियन सरफेस। अभी हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉसियन थ्योरम अप्लाई करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले क्या देखना है, ये जो हम लोग के पास गॉसियन सरफेस है डॉटेड लाइन वाला, तो इस डॉटेड लाइन के अंदर कहीं पे यहाँ पे कुछ चार्ज है, तो चार्ज तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पे था, स्फीयर जो स्फेरिकल सेल था, सेल ए के ऊपर जो ये है, इसमें तुम लोग का क्या है, जो सेल है यहाँ पे है तुम लोगों का चार्ज, ये है प्लस क्यू, इसके ऊपर है, इसके अंदर नहीं है। विदिन जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया था उसके अंदर नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन में, सिंस द गॉसियन सरफेस does not enclose any charge within it, मतलब इसके अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। since the Gaussian surface does not enclose any charge within it, so electric field क्या होगा, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं 0 है।
क्योंकि अगर चार्ज होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिलेगा, तो ये हो गया हम लोगों का 0। तो जेड को अच्छे से लिख दो, तो ये हो गया 0। दूसरा कंडीशन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, देखो क्वेश्चन में जो है सेकंड कंडीशन क्या दिया है, अभी हमको गॉसियन सरफेस कहाँ पे लेना है, ए के बराबर ले सकते हैं, नहीं तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। मतलब अभी जो हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे वो कहाँ पे लेंगे, ए से बड़ा लेकिन बी से छोटा, मतलब कहाँ पे लेंगे, इस रीजन में लेंगे, इस रीजन में ऐसे लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लेंगे, एक ऐसे ऐसे गॉसियन सरफेस फिर से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हम लोग सेकंड कंडीशन के लिए जो गॉसियन सरफेस था, ये हो गया सेकंड कंडीशन के लिए। तो ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है, इसका जो रेडियस वो क्या है, बी से छोटा लेकिन ए से बड़ा। तुम देखो ए यहाँ तक था ना, तो ए यहाँ तक था, ए से बड़ा लेकिन बी से छोटा हो गया इसका रेडियस। तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, द गॉसियन सरफेस, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है उस गॉसियन सरफेस के अंदर अभी चार्ज कितना है, देखो सिर्फ ए प्लस क्यू वाला चार्ज है ना, सिर्फ ए प्लस क्यू है, इसके ज़्यादा और कुछ है नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस encloses चार्ज Q। हो गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉसियन थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के लिए कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे E डॉट डी एस। यहाँ पे E डॉट डी एस को क्या लिखेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो डी एस था E तो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि ये कहीं पे भी तुम लो, हम लोगों ने बहुत सारे पहले ऐसे क्वेश्चंस किए थे, कहीं पे भी तुम लो, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर जो भी होगा हमेशा क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा ऐसे कंडीशंस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, और कोई भी पॉइंट तुम लो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर सिमिलर डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ई को बाहर लेते हैं और ये जो है क्लोज सरफेस लेते हैं डी एस, यहाँ पे है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ई तो हो गया इधर, ये जो डी एस था, डी एस मतलब क्या होगा, एस होगा, और यहाँ पे आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एस मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट था, अभी एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है अप टू दिस, तो ये डिस्टेंस है हम लोग का एक्स। यहाँ के लिए इसके भी लिए क्या था, ये डिस्टेंस एक्स था, तो यहाँ पे ले जो लिया है सेकंड केस, यहाँ पे एक्स है यहाँ तक। तो उसके लिए जो सरफेस एरिया होगा गॉसियन सरफेस, वो कितना होगा हम लोग के पास, वो होगा ऐसे, तुम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एस मतलब क्या आएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड कंडीशन, ये जो दिया था इसके हिसाब से ये हो गया हम लोगों के पास। अभी थर्ड कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो थर्ड कंडीशन में देखो, ये हो गया सेकंड कंडीशन तक, ये हो गया हम लोग का थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है, देखो एक्स अभी क्या बोला है, एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, बी से बड़ा लेकिन इन्फिनिटी से कम। मतलब यहाँ पे जो है ये है हम लोगों का बी, ये बी से क्या है, एक्स जो है बी से ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे जो दिया है इन्फिनिटी से कम है। इसका मीनिंग क्या है, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा स्पेस है, मतलब इससे ज़्यादा बाहर जाएंगे हम लोग, तो इसलिए हम लोग को जो ये लेना है अभी गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेंगे। थर्ड कंडीशन के लिए ये गॉसियन सरफेस लेंगे, वो हम लोग बाहर लेंगे। अभी ये हो गया हम लोगों का बाहर, ये हो गया थर्ड कंडीशन के लिए। इस बार जो हम लोग लेंगे एक्स कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम लोगों का एक्स है। ये हो गया हम लोगों का गॉसियन सरफेस। अभी फिर से हमको यहाँ पे क्या देखना है, ये जो थर्ड वाला गॉसियन सरफेस हम लोगों ने लिया है, विदिन दिस गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज होगा हम लोग वो देखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितना है, देखो चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितना है, देखो हम लोग क्या लेंगे, इसका नेट चार्ज कितना आएगा, ये क्यू है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये क्यू भी है, ये क्यू भी है, तो हम लोग क्या लेंगे, चार्ज एनक्लोज होगा क्यू प्लस क्यू। तो ये हो गया हम लोग का चार्ज एनक्लोज्ड। तो इसलिए अभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, ऐसे हम लोग करना है। तो क्या करेंगे, देखो
ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, यूजिंग गॉसियन थ्योरम, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे ये ई डॉट डी एस इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस कंडीशन में ई को बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो गया, ए क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन हो गया। अभी इस कंडीशन के लिए जो हमारे पास एस होगा वो क्या होगा, फिर से 4 पाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे है ना, ये 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस हम लोग क्या लिखेंगे, ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, ई इक्वल टू ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो सब कुछ करेक्शन है कि नहीं, तुम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, एक बार चेक करो सब स्टेप्स करेक्ट है कि नहीं। तो बच्चों देखो यहाँ पे तो हम लोगों को हो गया, ये सब कुछ करेक्ट है, मैंने भी वेरीफाई कर लिया, आप लोगों ने भी किया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको हम लोग पॉज करके लिखिए, मैं और एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों एक क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए थिन मेटेलिक स्फेरिकल सेल, ये है हम लोग का थिन मेटेलिक स्फेरिकल सेल, इसका रेडियस है आर, हम लोग इसका रेडियस कहीं पे भी ले सकते हैं, इसका सपोज रेडियस यहाँ से सपोज यहाँ तक डिस्टेंस है आर, तो ये हो गया हम लोग का रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर है, ये गिवन डायग्राम है। तो कैरीज ए चार्ज ऑफ क्यू ऑन इस सरफेस, मतलब ये जो पूरा स्फीयर है या थिन स्फेरिकल सेल है, थिन स्फेरिकल सेल, ये देखो मैंने लिखा है मेटेलिक सेल ही है, ये थिन स्फेरिकल सेल, इसके ऊपर चार्ज दिया है यहाँ पे क्यू, और एकदम सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे चार्ज कितना लिखा है, Q/2। और ये क्या बोला है, मेटेलिक स्फेरिकल सेल, ये है मेटेलिक स्फेरिकल सेल, इसके ऊपर ध्यान देना है हम लोगों को, क्या बोला है, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कुछ भी हो तो इस पर ध्यान देना है वर्ड में। तो मेटेलिक स्फेरिकल सेल, और सेंटर में कितना चार्ज है, Q/2। तो बोला क्या गया है, अनदर चार्ज कितना कहाँ पे है, यहाँ पे है ट्वाइस क्यू में, और ट्वाइस क्यू जो डिस्टेंस, ये पॉइंट है सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस जो है नियरली इक्वल टू एक्स है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, यहाँ से आर और यहाँ से क्या है, ये एक्स है। तो नियर अबाउट, क्योंकि ये थिन मेटेलिक स्फेरिकल सेल बोला है तो हम लोग ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जो बोला गया है, इस सेंटर में जो अभी चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कितना होगा पहले वो देखो। तो हम लोग पहला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, उसके पहले एक बात देखेंगे, ये बोला गया है मेटेलिक थिन स्फेरिकल सेल, अगर मेटेलिक होगा तो क्या होगा, इनसाइड द मेटेलिक स्फेयर जो है सेल, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो उसमें फोर्स कितना आएगा, वो भी जीरो आएगा। हम लोग इसलिए कॉन्सेप्चुअली क्या लिखेंगे, सिंस द सेल, कॉन्सेप्ट पॉइंट ये लिखो, सिंस द सेल इज मेटेलिक, since the cell is metallic, electric field inside it, electric field inside it is zero. So force on the charge Q/2 at the center, द सेंटर कितना आएगा, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो इसमें अभी क्या होगा, एट द सेंटर क्या आएगा, जीरो आएगा, ये क्या आएगा, इज जीरो, मतलब क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई, यहाँ पे क्यू मतलब क्या था, Q/2 था, इंटू क्या आएगा, जीरो, तो फाइनली क्या आएगा, जीरो। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मतलब सेंटर में जो चार्ज यहाँ पे होगा इसके ऊपर, ड्यू टू द चार्जेस, यहाँ पे जो चार्ज इसमें रखा है इसके वजह से इसमें कहीं पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, चार्ज जीरो है, तो चार्ज है यहाँ पे। अभी दूसरा कंडीशन देखो, जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया था उसको देखो। क्वेश्चन में क्या दिया है, सेंटर में चार्ज है Q/2 और ये है मेटेलिक स्फेल, तो ये अगर यहाँ पे Q/2 होगा तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन
अंदर वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या होगा माइनस क्यू बाई टू, ये जो जितना सारा यहाँ पे होगा अंदर यहाँ पे होगा माइनस क्यू बाई टू चार्ज बिकॉज ऑफ इंडक्शन, और बाहर क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे हो जाएगा पूरे स्फीयर पे क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा प्लस क्यू बाई टू। अगर यहाँ पे माइनस क्यू बाई टू होगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन, यहाँ पे होगा प्लस क्यू बाई टू। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट ले सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडक्शन, बिकॉज ऑफ इंडक्शन ड्यू टू चार्ज q by 2 at center plus q by 2 charge is produced on the sphere, बाहर होगा ना on the sphere, so net charge on the sphere, net charge on the sphere वो कितना आएगा, हम लोग अगर यहाँ पे q डैश ले लेते हैं तो क्या आएगा q प्लस q बाई टू, मतलब क्या होगा 3q बाई टू हो गया, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर हो गया। अभी हमको क्या बोला गया है, फाइंड फर्स्ट पॉइंट हो गया, फाइंड द सेकेंड पॉइंट क्या बोला है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल। अभी यहाँ पे 2 पॉइंट दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था इसमें जो फोर्स था, फोर्स हमको यहाँ पे भी निकालना था, जो फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पे भी निकालना था, और क्या है एट पॉइंट ए में जो है पॉइंट ए के ऊपर भी हमको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ए पॉइंट के लिए तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फर्स्ट पॉइंट के लिए, दूसरा पॉइंट जो है सेकेंड वाला पार्ट, इसके लिए हम लोग ए निकालेंगे। दूसरा वाला क्या है देखो, ए पॉइंट एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है ड्यू टू दिस होल चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है क्यू प्लस क्यू बाई टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या निकालेंगे, दिया फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस क्यू बाई टू, मतलब ये क्या है थ्राइस क्यू बाई टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं थ्राइस क्यू बाई टू, बाई क्या आएगा ये थ्राइस क्यू बाई टू आएगा, थ्राइस क्यू बाई टू बाई कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो नियरली क्या है एक्स के इक्वल है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाई 2 एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द होल चार्जेस ऑन द स्फीयर। अभी क्या बोला गया है सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल। अभी क्या है ये जो सेल है विदिन दिस सेल, इस सेंटर में अभी हम लोग का चार्ज कितना है q बाई टू है ना, तो विदिन दिस सेल फ्लक्स कितना होगा हम लोग के पास वो निकालना है। देयरफॉर क्या लेंगे फ्लक्स, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल, सो फ्लक्स थ्रू द सेल लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू द सेल, तो क्या आएगा फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन आता है ना, तो इसमें क्या है क्यू बाई टू है चार्ज, सेंटर में कितना है क्यू बाई टू है, तो इसमें क्या लिखेंगे क्यू बाई टू एप्सिलॉन, तो ये हो गया हम लोग का फ्लक्स। तो तुम लोगों को समझ में आया होगा डेफिनेटली, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में करना, मैं और थोड़ा बाद में जब ऐसे कोई क्वेश्चन करूँगा और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अभी के लिए ये जो समझाया तुम लोग को दिक्कत हो सकता है सपोज डिस्टेंस पे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बोला गया है थिन स्फेरिकल सेल, इसलिए हम लोगों को जो ढूंढना है ये जो पॉइंट है एक्स ये नियरली इक्वल टू द सेल है, इसलिए हम लोग ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से यहाँ तक हम लोग क्या सोच सकते हैं ये भी एक्स जैसा ही हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया इसको एक्स जैसा लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना बोला है एक सेंटर से यहाँ तक बोला है एक्स, तो ये वाला जो चार्ज है यहाँ से जो चार्ज टोटल मिलेगा वहाँ से भी हम लोग यहाँ तक नियर अबाउट एक्स हम लोग ले लेंगे, इसलिए ऐसे हम लोगों ने क्या लिया है डिस्टेंस एक्स लिया है। तो उस डिस्टेंस के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ सेल, इसमें जो है इसके वजह से जो सेल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट पॉइंट ए वो हम लोगों ने ये निकाल लिया। तो चार्ज 3q बाई टू था जो यहाँ पे लिखाने वाला है, ये निकलने के बाद क्या आया 3q बाई टू ए एक्स स्क्वायर, तो 3 बाई टू क्यू एक्स स्क्वायर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट सप्ताह का ऑलमोस्ट हो गया जो भी हम लोगों ने किया हुआ है, अगर कुछ सही होगा तो एक्स्ट्रा तुम लोग मुझे बोल लेना, मैं कवर कर लूँगा। सेकंड जो है इसके बाद जो वीडियो आ रहा है ये था लेक्चर नंबर 17, फिर से हम लोग क्या करेंगे अभी सेकंड सप्ताह जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल वहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।
तो ये जो अभी दे दिया आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसमें टोटल 17 लेक्चर्स या 17 वीडियो मैंने दिया है एकदम बिगिनिंग से। आप लोग अगर सीक्वेंस में पूरा वीडियोस देखेंगे आप लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। डिराइवेशन के बहुत अच्छे मैंने बहुत शॉर्टकट तरीके में डिराइवेशन सिखाया वो सब मिल जाएंगे, और न्यूमेरिकल भी ये सब हो गया। बाद में हम लोग क्या करेंगे इन्हीं सब चैप्टर्स के ऊपर, मतलब चैप्टर 1 के ऊपर बीच में मैं क्या करूँगा कभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा होल चैप्टर को सब क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कुछ दिन बाद। पहले हम लोग चैप्टर शुरू अभी सेकंड है वो शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।